नीतीश चाचा ने पलटी मारी, अब क्या होगा बचे हुए 2131 अभ्यर्थियों का। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं विजय टॉक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं 2131 जो बचे हुए बीपीएसएम अभ्यर्थी थे उनके ज्वाइनिंग को अपडेट के लेकर आया हूं। तो उससे पहले जानते हैं कि जो सुशासन बाबू है बिहार के चहीते नीतीश कुमार, उनके बारे में थोड़ा सा स्मरण कर लें। क्योंकि कल तक जो गठबंधन की सरकार थी, चचा ने पलटी मारकर फिर से एनडीए के साथ मिल करके बीजेपी की सरकार जो है वो बना दिया है। कुछ दिन पहले एक तस्वीर आई थी कि नीतीश सबके हैं। एक्चुअली में आज यकीन हो गया है नीतीश जी सबके हैं। तो चचा का जब मन करता है कभी इधर तो कभी उधर पलट मार करके और नया सरकार जो है वो बना देते हैं। तो एक बार फिर से पलटी मार करके और बीजेपी की सरकार के साथ एनडीए का सरकार जो है वो बना दिया है। एक बार फिर पलटे हैं और बीजेपी की तरफ। तो अब से कल तक जो महागठबंधन की सरकार आरजेडी के साथ थी, अब एनडीए की सरकार यानी बीजेपी का सरकार जो है वो हो गया है। तो नीतीश जी पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले चचा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए, फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है वो शपथ लिए। तो यह सिलसिला जो है वो आपको जारी है और इस बार चचा ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। सरकार चाहे जिसका भी हो, आरजेडी का हो, बीजेपी का हो, भैया मुख्यमंत्री तो नीतीश चाचा ही बनेंगे। लालू यादव ने कहा था लोगों के मुंह में दांत है, नीतीश जी के पेट में। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी ने कहे थे कि मर जाऊंगा, मरना हमें कबूल है, लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। इसके साथ ही जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है श्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि नीतीश बाबू अगर आप चाहते हैं कि आपको फिर से हम बीजेपी में शामिल कर लेंगे तो ये आपका भूल है, हम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये बिहार की राजनीति का जो है वो खेल, ये सिलसिला जारी है, सब चल रहा है, लोग पलट रहे हैं, सब पलट रहे हैं। कल तक जिनके लिए नीतीश जी चचा थे वो लोग अब पलटू राम कह रहे हैं। खैर छोड़िए, ये राजनीति की बात है, बिहार पॉलिटिक्स की बात है, राजनीति में सब चलता है। अब हम बात करते हैं मुद्दे की, क्योंकि सरकार का काम है आना, एक नई सरकार आएगी फिर पुरानी जाएगी, फिर से नया बनेगा फिर से पुराना जाएगा। तो ये सिलसिला जो है वो आपको जारी रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं जिनका ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाया है, क्या उनको ये नई सरकार को लेकर के ये दिक्कत होगी या क्या होगा, नहीं होगा। तो इस प्रकार से अगर आपके मन में भी ख्याल आया होगा कि जो अब नया सरकार बन गया है एनडीए के साथ मिल करके, जो नीतीश जी मिल करके बीजेपी के साथ एनडीए का सरकार बना लिया है, तो क्या जो बचे हुए अभ्यर्थी थे जिनका ज्वाइनिंग हो गया उनका तो हो गया, लेकिन बीपीएसएम के जो कैंडिडेट थे 2131 उसमें से जो जिनका बच गया है, क्या उनका ज्वाइनिंग अब करवाएगा बेल्ट्रॉन या नहीं करवाएगा। आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे। तो आज हम लोग आपको बता दें कि जो बचे हुए थे उनका भी ज्वाइनिंग होगा। सरकार आए जाए उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेल्ट्रॉन जो है वो आपको वर्षों से ये ज्वाइनिंग का प्रोसेस करवा करके, नई नई भर्तियां करवा करके और ये सेवा प्रदाता के माध्यम से जो है वो आपको ज्वाइनिंग देते आ रहा है। तो सरकार कोई भी हो ज्वाइनिंग होगा ही। आधे से अधिक का जो है वो अभी तक ज्वाइनिंग हो गया है। बचे हुए अभ्यर्थियों का भी ज्वाइनिंग जो है बहुत जल्द कराया जाएगा। आज भी हुआ है, कल भी हुआ था। दोस्तों बता दूं कि आज भी ज्वाइनिंग करवाया गया है, कल के डेट में भी हुआ है कुछ अभ्यर्थियों का। और बेल्ट्रॉन के ऑफिस के द्वारा बताया भी गया था कि अभी हम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट से यानी जितने भी जिला है वहां से अधियाचना कलेक्ट कर रहे हैं और संभवतः आपको 15 फरवरी से जो है वो रनिंग मोड में, यानी जितने भी बचे हुए हैं उनका भी ज्वाइनिंग जो है वो हम लोग पूरा करवा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों बेल्ट्रॉन जो है वो आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, प्रोग्रामर हो गया, आईटी बॉय, आईटी गर्ल और बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिनको आपको सेवा प्रदाता के माध्यम से यानी आउटसोर्स के माध्यम से जो है वो आपको मानव बल तैयार करके और ज्वाइनिंग करवाने का काम करती है।
तो चाहे सरकार आरजेडी का हो या फिर बीजेपी का हो, ये मैटर नहीं करता है। अगर आप क्वालिफाइड है, बेल्ट्रॉन के पैनल में शामिल है, तो आपका ज्वाइनिंग होना निश्चित है। यही कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आपके जिला प्रेफरेंस के आधार पे आपके जिला से जैसे ही अधियाचना आएगा तो आपको कॉल करके और बुलाया जाएगा। आपको उर्मिला ऑफिस जाना है, फिर वहाँ पे आपको ये ज्वाइनिंग लेटर के रिसीव करके और फिर आपको संबंधित जो ऑफिस मिला है वहाँ जा कर के और ज्वाइन करना है। तो बिल्कुल भी नहीं आप लोग घबराइए। जैसे जैसे अधियाचना आ रहा है, जैसा कि हम पहले भी बता दिए हैं कि जैसे जैसे अधियाचना आया है, आज के डेट में भी आपको ज्वाइनिंग 10 से 15 अभ्यर्थियों को कराया है। अगर जो वो जिला प्रेफरेंस दिए होंगे तो वहाँ से मांग किया गया होगा कि हमको मानव बल यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए अर्जेंट में, तो आज के डेट में भी आपको ज्वाइनिंग करवाया गया है। उसका लेटर भी मेरे पास आया है, कल के डेट में भी करवाया है। तो जैसे जैसे जिस जिला से अधियाचना आ रहा है और डाटा एंट्री ऑपरेटर की मांग किया जा रहा है, वैसे ही आपको कॉल किया जाएगा और फिर आपका ज्वाइनिंग जो है वो दिया जा रहा है। तो बिल्कुल ही मत घबराएं। और जैसे ही कोई और नई जानकारी आता है, जैसे ही कुछ और अपडेट आता है, तो मैं उपस्थित हूँ इस चैनल के माध्यम से, आपको जरूर ही इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो जुड़े रहें। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और इसी तरह का वीडियो जो है वो आपको समीप ला सकूं। और अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है या फिर आपको कोई भी पीडीएफ न्यूज नोटिस चाहिए, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जुड़ करके और फिर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के और एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।